बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 को समझाने से पहले ना कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको लाजमी समझ में आने चाहिए। अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो आपको डेरिवेटिव की पहचान नहीं होगी। सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बताता हूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब है। उसका मतलब है डी बाय डी एक्स। मैथमेटिकली इसका ये मतलब है। अगर यही बात मैं कहूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई का क्या मतलब है, उसका मतलब है डी बाय डी वाई। अगर मैं यही बात कहूँ कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी का क्या मतलब है, तो वो है डी बाय डी जी। अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है डी बाय डी टी। अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है डी बाय डी थीटा। अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू का क्या मतलब है, तो वो मुराद है डी बाय डी यू। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है डी बाय डी एक्स, वाई का डी बाय डी वाई, जी का डी बाय डी जी, ऐसे ही टी का, ऐसे ही थीटा का, ऐसे ही यू का। अब मैं आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पे मैं वेरिएबल लिख रहा हूं एक्स, और इसका मैंने इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा डी बाय डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको करना है? एक्स को। तो ये होगा 1। अगर मैं एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बन जाएगा डी बाय डी वाई और साथ में इधर एक्स। तो ये अब 1 नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा डी एक्स बाय डी वाई। ये जहन में रखिएगा। जरा थोड़ा सा मैं और, अगर एक्स को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये होगा डी एक्स बाय डी थीटा। तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब जो है मैं, अगर चले y को मैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करता हूं, y को विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर डी वाई तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y है। किसको करना? y को। अब ये बनना होगा, मतलब कि अगर थीटा का डेरिवेटिव अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो देन ही वो 1 होगा। डी थीटा बाय डी थीटा, ये 1 हो जाएगा। चले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि u को x के लिहाज से, अगर आपने u विद रिस्पेक्ट टू x, u का डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखेंगे डी यू बाय डी एक्स। तो ये जो है आपका जो सारा जो है, ये एक एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको दी। ये बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। अब कुछ और जो है वो कंसेप्ट्स हैं। अब सबसे पहले जो है ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स की अगर आप बात करें तो जैसे ये 2 है, ये -1 है, ये 1/2 है, या c एज अ कांस्टेंट रीड हो, या कोई भी 100 है, या 2/3 है, या -5/2 है। तो इस तरह के जितने भी कांस्टेंट हैं उस उनका डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। किसी भी रिस्पेक्ट के हिसाब से हो, किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हो। मतलब डी बाय डी टी, अगर 2 डेरिवेटिव
आपने विद रिस्पेक्ट टू टी फिर भी वो 0 है, अगर डी बाय डी एक्स तो फिर भी वो 0 है। तो ये बातें आपने जो है ये जहन में रखनी है कि कोई भी डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट रकम का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, वो 0 होता है। चले अब जो ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया जाता है तो अब मैं ज्यादा उसी की बात करूंगा। अब आपको पता चल गया, अब मैंने ये पावर रूल आपको समझाना है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है ये देखना है। dx बाय dx वो कितना होता है, वो 1 होता है। अब हम यहाँ पे पावर रूल को सीखते हैं, x की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। n जो पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी, ये बात जहन में रखना है, पावर ने कहाँ आ जाना है, स्टार्ट में आ जाना है, और उसी पावर में एक माइनस x, वैसे ही उसी पावर में से एक माइनस कर देना, और आगे आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, पावर के जो नीचे रकम होती है x उसका डेरिवेटिव। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे n x n माइनस 1, और आगे डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये सिंप्लीफाई होके n 1 जार n, तो ये x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपका जो है ये आंसर है। अब इसको जो है हम थोड़ा सा और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5 स्टार्ट में आ जाएगा, x 5 में से एक माइनस हो जाएगा, x वैसे ही 5 में, यही पावर रूल लगा रहे हैं, और डेरिवेटिव लेना है हमने पावर के नीचे वाली रकम का, यानी x का। यहाँ पे 5 x की पावर 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 1 जार 5, तो ये आपका फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा। चले मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे पास है 2x, एक फंक्शन है 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2 वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 1 2, ऐसे ही 5x का हो जाएगा, 5 वैसे ही यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, 5 1 5। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर यहाँ पे होल का पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा ये जरा समझना। ये समझ में आ गई बात तो ये जो है ना वो सारी बातें समझ में आ गई। ये 5 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, हम ले रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 5 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 5 में से एक माइनस हो जाएगा, और डेरिवेटिव हमने लेना है पावर के नीचे जो रकम है उसका। यहाँ पे 5 x2 प्लस 1 और 5 माइनस 1 4, और आगे डेरिवेटिव अभी हमने लेना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, 1 का 0। तो ये जो है वो 5 और 2x आपस में मल्टीप्लाई होकर 10x एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये जो है ना आपको समझ आने चाहिए। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे x की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 स्टार्ट में, x 1/2 माइनस 1, और डेरिवेटिव पावर के नीचे जो रकम है उसका x, तो ये हो जाएगा 1/2 x, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव x का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x माइनस 1/2, तो ये नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगा, इसमें क्या, और इसको फिर दोबारा आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ, मैं बार बार इसको समझाऊंगा। जैसे x की पावर है 7, जरा गौर कीजिएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
पावर मतलब 7 स्टार्ट में आएगा, x वैसे ही रहेगा, 7 में से एक माइनस कर देना है, डेरिवेटिव लेना है पावर के नीचे जो रकम है, मतलब क्या है वो x है, उसका डेरिवेटिव लेना, उसी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वो अलग बात है कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 7 1 आर 7 x की पावर 6। जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, आपका जो है वो आगे जो है वो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसके अलावा जो है आपने क्या देखना है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, ये आपने जहन में रखना है। यहाँ पे आप लगा लें कि यहाँ पे y इज इक्वल टू है, दो फंक्शंस हैं, एक f ऑफ x है और एक g ऑफ x है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल कहलाता है। ये लिखा हुआ, आप इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल, द प्रोडक्ट रूल, ये आपके सामने है। ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले यहाँ पे मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने क्या करना है, ये इस फर्स्ट रकम है और ये सेकंड रकम है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। आपने फर्स्ट रकम का डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है जी। सेकंड फंक्शन को आपने एज इट इज लिख देना है, छेड़ना ही नहीं, प्लस का साइन लगाना। अब फर्स्ट रकम को नहीं छेड़ना आपने, और डेरिवेटिव आपने ले लेना है सेकंड फंक्शन का, बस। ये प्रोडक्ट रूल जो है ना, ये आपने जहन में रखना। अगर दो फंक्शन आ जाए, मैं इसको दोबारा जरा एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। आपने क्या करना है, पहले आपने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का, और सेकंड आपने वैसे लिख देना है, प्लस अब आपने फर्स्ट को वैसे ही लिख देना है और डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन का। सिंपल सी बात है। तो अब जो है वो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो ये क्या लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है कि ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही, प्लस का साइन दरमियान में आएगा, लिखाने हुआ आप लगा लें, एफ ऑफ एक्स वैसे ही, एंड देन जो है वो सेकंड का डेरिवेटिव, ये भी वही है, उसने प्राइम के साथ डेरिवेटिव को डिनोट किया हुआ है, बाकी सारा कुछ वैसे ही। अब उसके बाद जो है ये क्वोशिएंट रूल है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रोडक्ट रूल था, वो क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि आपके पास ये जो है ना y, अगर आपके पास है ना एक एफ ऑफ एक्स ऊपर है और डिवाइड हो रहा है जी ऑफ एक्स, तो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यही बनता है dy बाई डी एक्स। तो वो कैसे लेना है आपने, वो आपने करना है कि नीचे वाली रकम का आपने स्क्वायर ले लेना, डेरिवेटिव नहीं लेना, आपने स्क्वायर ले लेना। अब फर्स्ट रकम का डेरिवेटिव ले लेना फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड वैसे, अब माइनस का साइन आएगा, और फर्स्ट वैसे, और डेरिवेटिव किसका ले लेना आपने, सेकंड वैल्यू का। तो ये आपका फार्मूला है क्वोशिएंट रूल। चलिए मैं इसको भी वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर फर्स्ट फंक्शन है, नीचे सेकंड फंक्शन है। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हम सेकंड फंक्शन का नीचे क्या कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन वैसे, माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन अब वैसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, सेकंड फंक्शन का। तो ये आपके पास जब आपको चीजें समझ में आएंगी तो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपको समझ में आएगी। चलें अब एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लेते हैं। तो ये बात जहन में रखनी है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों करना है, क्योंकि वेरिएबल ही तमाम क्वेश्चंस में जो है ना एक्सरसाइज 2.3 में जो है एक्स इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जो है वो आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं कि हमारे पास वैल्यू है एक्स की पावर 4
प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन, सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, इस पूरी वैल्यू को। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट, जैसे ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं डिफरेंशिएट की स्पेलिंग शॉर्ट लिख रहा हूं। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx। तो इधर भी आप डेरिवेटिव लेंगे इसका x4 का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है। इधर भी आप हर टर्म का जो है वो डेरिवेटिव लिया जाएगा। देन जो है अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा फॉर x 4 माइनस 1, और आगे जो है वो 4 के नीचे जो है वो वैल्यू जो है वो x की है, तो उसका डेरिवेटिव जो है, मैं एक दफा आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट करने की आदत डालनी होगी। तो अब जो है वो 2 वैसे ही x की 3 का डेरिवेटिव जो है वो 3 स्टार्ट में आ जाएगा, x 3 माइनस 1, और आगे डेरिवेटिव 3 के नीचे जो है वो x है उसका डेरिवेटिव, एंड प्लस ये जो है 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x 2 माइनस 1, और फिर 2 के नीचे जो है वो वैल्यू है x की, वो जो है आपने लिख लेनी है। अच्छा, आपको ये चीज ना लिख रही होगी, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये सर क्या लिख रहे हैं। ये आपको समझ आनी चाहिए ये बात, कि कुछ टीचर ये ना आपको बताते होंगे, लेकिन इसके बगैर डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होता। आगे चल के जब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा ना, तो ये बातें आपको तब समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन इजी है, इसलिए क्योंकि सबका आगे डेरिवेटिव x का 1 1 1 आ रहा है, तो इसलिए वो कोई फर्क नहीं डाल रहा। लेकिन जब वो चेंज होगा तो वो आपको फर्क डालेगा, और आप कहेंगे कि हमें पता नहीं, अब समझ नहीं आ रही। इसलिए ये साथ साथ मैं आपको बार बार लिख के याद करवा रहा हूँ। यहाँ पे 4 x की 3 4 माइनस 1, और यहाँ पे डेरिवेटिव 1 हो जाएगा x का, तो 4 1 आर 4, 2 3 आर 6, और x की पावर 2, वही डेरिवेटिव x का 1, यहाँ पे 2 x2 माइनस 1 1, और आगे डेरिवेटिव 1, यहाँ पे हो जाएगा 4x की 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। अब जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 है, x की पावर माइनस 3 है, देन जो है वो प्लस 2 x माइनस 3 बाय 2 एंड प्लस 3। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया आपने क्या करना है कि लेट कर लेना है इसको y के इक्वल, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 बाय 2 प्लस 3। फिर आपने कहना है डिफरेंशिएट, मैं करने लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन यही करना है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, इस साइड पे ये हो जाएगा, और आगे जो है वो सब के साथ आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। 2 और x की पावर माइनस 3 बाय 2, और यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा 3 के साथ। यहाँ पे पावर रूल लगेगा माइनस 3 स्टार्ट में, x माइनस 3 पावर में एक माइनस, और पावर के नीचे x है उसका डेरिवेटिव। देन ये 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब x की पावर माइनस 3 बाय 2, तो माइनस 3 बाय 2 स्टार्ट में आ जाएगी, x माइनस 3 बाय 2 में से माइनस 1, और आगे डेरिवेटिव माइनस 3 बाय 2, मतलब पावर के नीचे क्या कौन सी रकम है x, उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3 एक्स की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1,
प्लस माइनस माइनस 3 एक्स यहाँ पे -5/2 हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि -3/2 और -1 एलसीएम आया 2, -3 -2 -5/2 ये आ जाए। तो यहाँ पे -3 x की पावर -4 -3 x की पावर -5/2। तो ये आपका जो है ये आंसर है। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा -3 आप कॉमन भी ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लें और यहाँ पे 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5/2। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक जो है बुक के ऊपर आंसर जो है वो यहाँ तक ही है, तो आप भी यहाँ तक ही कर लें। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे अब 3 है। आपके पास है a+x और a-x। ये जो है ना आपके पास क्वेश्चन जो है ना अब आया, जो आप इसको समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा कि इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन की इसको बार बार समझना है। जो मेरे जो हैं वो पेड ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे अगर उनको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे जो है ना वो वहाँ पे मैसेज कर दे, मैं उनको जो है ना वो रिप्लाई कर दूंगा किसी भी क्वेश्चन का। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले इसको लेफ्ट कर लेना y a+x और a-x। अब यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा जो मैंने अभी आपको वीडियो में पढ़ाया। चले मैं इसको जो है वो फर्स्ट रकम कह देता हूँ, कहना तो इसी को ही है, इसको सेकंड रकम कह देता हूँ। तो सेकंड रकम का यहाँ पे जो है हम स्केयर लेते हैं तो वो लेना पड़ेगा हमें। तो पहले हम डिफरेंशिएट लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साथ ही यहाँ पे आ जाएगा dy/dx और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा a-x नीचे वाली रकम का स्केयर। डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट रकम यानी ऊपर वाली रकम का, नीचे वाली रकम वैसे माइनस का साइन अब ऊपर वाली रकम वैसे ही होगी और डेरिवेटिव होगा नीचे वाली रकम का। ये मैंने आपको समझाया है ऊपर वीडियो के अंदर। अब जो है a+x, a का डेरिवेटिव 0 है प्लस x का 1 है, a क्योंकि है कांस्टेंट और बाकी a-x का कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिख देना, -a+x अब एज इट इज लिख देना। डेरिवेटिव लेना है a-x का, a-x का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो a का डेरिवेटिव 0 है और -x का -1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। देन जो है हम यहाँ पे जो है वो नीचे a-x का स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। 0 + 1 1 a-x a+x यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 1 -1 a-x का स्क्वायर। अब 1 जो है ये खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 1 अब खत्म हो जाएगा a+x। वैसे ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो गए और ये a+x बन गया। ये -x और +x कैंसिल हो जाएंगे, a+a कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a, एक a और एक 1 और 1a मिलके क्या बन गए 2a, a-x का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है बाय क्वोशंट रूल। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये सारी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को गौर से समझना है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।